चैनल दिस इज नितेश दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज का टॉपिक है 11th फिजिक्स का वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आज की वीडियो के लास्ट में और वीडियो के बीच में आपको 11th फिजिक्स के क्वार्टरली एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति के लिए व्यंजक। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति के लिए व्यंजक, और दूसरा हो गया वृत्तीय मार्ग में कार की गति के लिए व्यंजक। तो ये क्वेश्चन करने के पहले हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल वह बल होता है जो कि किसी भी वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर लगने वाला बल। क्या? केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है? जो वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर लगता है वह बल क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल कहलाता है। आप लोगों ने जब भी वृत्तीय मार्ग में गति करे होंगे या टर्न हुए होंगे, आप लोगों ने एक चीज का अनुभव किए होंगे कि आपको स्वयं वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं, ठीक है ना। क्यों झुक जाते हैं? अगर आप सीधे रहेंगे तो क्या होगा और झुकेंगे तो क्या होगा? अगर आप सीधे रहेंगे, झुकेंगे नहीं, तो आप सीधे जाके गिर जाएंगे। अगर आप झुक जाएंगे तो आप क्या होगा? आप वृत्तीय मार्ग को आसानी से सफलतापूर्वक क्रॉस कर लेंगे। उसका क्यों रीजन है? क्योंकि जो अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म मतलब जोड़ा, और दो बल। एक बल हो जाएगा आपका गुरुत्व केंद्र प्लस दक्षिणावर्त का बल, और दूसरा बल हो जाएगा गुरुत्व केंद्र और वामावर्त का बल। ये दो प्रकार के बल युग्म बनते हो। ये दोनों बल युग्म जब बराबर होते हैं तब कोई भी साइकिल सवार या कार सवार वृत्तीय मार्ग को आसानी से पार कर लेता है। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये साइकिल सवार की प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है ना। जब वृत्तीय मार्ग में वो गति कर रहा है, अगर वो थीटा कोण नहीं बनाता है, वो बनाते हुए जाता है, ठीक है ना, तो वह क्या होगा? वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर नहीं जाएगा, वो वृत्तीय मार्ग के बाहर की ओर जाके गिर जाएगा, ठीक है ना। अगर वृत्तीय मार्ग पे कोई देखें, जब भी वृत्तीय मार्ग में आप गति करेंगे तो आपके गति करने के लिए आवश्यक चार बल कार्य करते हैं। क्या कौन कौन से बल कार्य करते हैं? तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है ना। अब इसकी थ्योरी क्या है? देखिए, माना कोई साइकिल सवार है जिसका द्रव्यमान चलिए देखिए साइकिल, इसकी थ्योरी लिखते हैं। यह हमारा डायग्राम हो गया। इसकी थ्योरी, माना कोई साइकिल सवार जिसका द्रव्यमान m है तथा चाल v से o केंद्र वाले वृत्तीय मार्ग में चल रहा
है। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है। तो साइकिल सवार पर निम्नलिखित चार बल कार्य करते हैं। देखिए, जब भी कोई साइकिल सवार वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उस पर निम्नलिखित चार बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो अभिकेंद्री बल, दूसरा अपकेंद्री बल, तीसरा द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर से नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया r नीचे से ऊपर की ओर और साइकिल का जो टायर होता है और सड़क के बीच घर्षण बल, इस प्रकार के चार बल कार्य करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला अभिकेंद्री बल mv²/r। ठीक है ना। वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है ना। क्या बताया हमने? पहला बल क्या है? अभिकेंद्री बल mv²/r, जो कि कहां लगेगा? वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। दूसरा सड़क तथा साइकिल के टायर के मध्य लगने वाला घर्षण बल F। तीसरा देखिए, गुरुत्व केंद्र G। ठीक है ना। यह साइकिल सवार का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण G। ठीक है ना। दोनों क्या लाएगा? साइकिल सवार का कुल भार। ठीक है ना। तो साइकिल सवार का कुल भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्लियर है। और चौथा बल जो कार्य करेगा वो करेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नीचे से ऊपर की ओर। इस प्रकार से किसी भी वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति करने के लिए आवश्यक चार बल होते हैं। क्लियर है। यहां पर चौथा वाला लिख देते हैं। चौथा बल है अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर। देखिए, ये तो हो गए चार प्रकार के बल। ठीक है ना। अब देखिए, दो परिस्थितियां होंगी। ठीक है ना। यदि दो परिस्थितियां कौन सी होंगी? यदि साइकिल सवार वृत्तीय मार्ग में सीधा रहता है और दूसरा वृत्तीय मार्ग में केंद्र की ओर झुककर थीटा कोण बनाते हुए झुकता है, तब क्या होगा? ये दोनों परिस्थितियां होती हैं। ठीक है ना। तो दोनों परिस्थितियां देखते हैं हम। देखिए, गुरुत्व केंद्र यहां पे देखिए, गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला बल F, गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला बल F, और ये क्या हो गया? F2 बाहर की ओर लगेगा और F1 कहां लगेगा? वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। तो ये F और ये F मिलकर एक
जोड़ा बना लेगा, और ये F और ये F1 मिलकर क्या बनाएगा, जोड़ा बना लेगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे गुरुत्व केंद्र G पर, गुरुत्व केंद्र G पर दो बराबर एवं विपरीत बल F व F2, दो बराबर एवं विपरीत बल F और F2। देखिए F और F2, क्लियर है। ये दोनों बल क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है ना। जो कि F के साथ, जो कि F के साथ, F क्या, गुरुत्व केंद्र, ये जो हमारा G है वो क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र। क्लियर है। या इसका भार क्या होगा, mg होगा, ठीक है ना। तो गुरुत्व केंद्र के साथ, गुरुत्व केंद्र G पर दो बराबर एवं विपरीत बल F1 और F2, F1 अंदर की ओर, F2 बाहर की ओर, और गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला बल क्या कहलाएगा, F कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बल क्या होंगे, विपरीत होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसलिए यहां पे परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, जो कि F1 F2, जो कि F पर परिणामी बल शून्य होता है। देखिए दोनों बल F ये एक दिशा में लगेगा, दूसरा बल एक दिशा में लगेगा, तो दोनों बल क्या होंगे, शून्य होंगे। दोनों का परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात साइकिल सवार की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए बिंदु ए, ये बिंदु ए, देखिए बिंदु ए बी इसकी प्रारंभिक स्थिति है जब ये साइकिल सवार थीटा कोण नहीं बनाता है, ठीक है ना। साइकिल सवार जब थीटा कोण नहीं बनाता है तो ए बी उसकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। जब वो थीटा कोण बनाएगा तो ये प्रारंभिक स्थिति थीटा कोण बनाते हुए झुक जाएगा। क्लियर है। हमें क्या, वृत्तीय मार्ग में जब हम सफलतापूर्वक वृत्तीय मार्ग को पार करेंगे तब हमें क्या आवश्यक है, थीटा कोण बनाते हुए झुकना आवश्यक है, ठीक है ना। तो गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला ये तो हो गया पहली बात, गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला बल F और F1 मिलकर क्या बनाएंगे, ये बलयुग बना लेते हैं। गुरुत्व केंद्र पर लगने वाला बल F व F1, ठीक है ना। गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला बल F और F1, ठीक है ना, तथा गुरुत्व केंद्र G पर। क्लियर। दूसरा देखिए, ये तो हो गया परिणामी बल, गुरुत्व केंद्र पे लगने वाला बल F और F1 मिलकर क्या बनाएंगे, एक बलयुग बना लेते हैं, ठीक है ना। तथा F और F2 तथा F व F2, F और F2 मिलकर वामावर्त बलयुग बनाते हैं। देखिए एक बलयुग ये बनेगा और एक बलयुग ये बनेगा। क्लियर है। मिलकर बलयुग बनाते हैं। इतनी बात लिखने के बाद अब यहाँ पे आपकी दो परिस्थितियां आएंगी। एक परिस्थिति जब आप वृत्तीय मार्ग में सीधे चले, और दूसरा जब आप
थीटा कोण बनाते हुए चले। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली स्थिति जो है वो साफ स्पष्ट है कि यदि आप अपनी प्रारंभिक स्थिति थीटा कोण बनाते हुए नहीं झुकेंगे तो F और F2 का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा और आप वृत्तीय मार्ग से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर चले जाएंगे और गिर जाएंगे और चोटिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ठीक है ना। स्पीड में रहते हैं और झुकते नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि F और F2 मिलकर वॉल्यूम बना लेते हैं और आप वृत्तीय मार्ग जो है, वृत्तीय रास्ता है, ठीक है ना, वहां पे आप क्या होते हैं, मुड़ नहीं पाते हो, सीधे चले जाते हैं आगे। आप समझदार हैं क्या होता है जब आप वृत्तीय मार्ग में मुड़ते नहीं है, थीटा कोण बनाते हुए झुकते हैं। देखिए हाँ, अच्छी याद है, थीटा कोण का मान भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा फिर गिरने के बाद घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा तो तब भी दिक्कत है। तो चारों बल परस्पर बराबर होना चाहिए, तभी आप वृत्तीय मार्ग में सफलतापूर्वक क्रॉस होंगे। अगर इनमें से एक बल भी ज्यादा हुआ तो फिर या तो घर्षण बल नॉर्मली लगेगा आपको। अगर इनमें से कोई एक बल ज्यादा हुआ और सपोज अगर आप साइकिल से या दूसरे वाहन से अगर आप गिरते हैं तो घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा और घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप वृत्तीय मार्ग में गति करें तो थोड़ा सा थीटा कोण, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है ना। चलिए, जिसकी पहली स्थिति नहीं है, लेकिन पहली स्थिति आपको बता चुके हैं, दूसरी स्थिति हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई आप लोग भी, ठीक है ना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग स्पष्ट ध्यान से याद रखना कि वृत्तीय मार्ग में आप थीटा कोण बनाते हुए झुके, लेकिन ध्यान रखें थीटा का मान भी ज्यादा ना हो, नहीं तो आप लीन करते हुए जाएं और ज्यादा ही थीटा का मान ज्यादा हो जाए तो लीन करते हुए हो जाए, ऐसा ना हो। चलिए देखिए परिस्थिति 2, परिस्थिति 2, ठीक है ना। परिस्थिति 2 क्या है, जब साइकिल सवार थीटा कोण बनाते हुए झुककर चलता है। क्या बोल रहे हम, जब साइकिल सवार थीटा कोण बनाते हुए चलता है तो यहां लिखेंगे हम, यदि सवार वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर थीटा कोण बनाते हुए चलता है तो परस्पर दो बल युग्म बनते हैं। एक क्या कहलाएगा, वामावर्त बल युग्म का गुण, ठीक है ना, तथा दक्षिणावर्त बल युग्म का आघूर्ण। क्लियर है। देखिए यहां पे दो बल बन रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो वामावर्त बल युग्म का आघूर्ण और एक दक्षिणावर्त बल युग्म का आघूर्ण। और जब भी हम बल युग्म का आघूर्ण की बात करें तो इसका है किसी भी बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए दक्षिणावर्त बल युग्म का आघूर्ण बराबर वामावर्त बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है ना। आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त का आघूर्ण।
ठीक है ना। देखिए दोनों बल है, वामावर्त बलयों का आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बलयों का आघूर्ण। देखिए वामावर्त बलयों का आघूर्ण क्या है, mg, ठीक है ना। एक बल क्या हो जाएगा यहाँ पे mg गुण दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी जी बी, ये जी है, जी से बी, ये हो जाएगी लंबवत दूरी जी बी बराबर, ये हो गया वामावर्त बलयों का आघूर्ण। दक्षिणावर्त बलयों का आघूर्ण क्या हो जाएगा एफ, एफ इंटू क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा ए बी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी एफ से, एफ के लंबवत क्या होगा ए बी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी। क्लियर है। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्यों, क्योंकि ये वामावर्त बलयों का आघूर्ण की बात कर रहे हैं, बलयों का आघूर्ण की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए देखिए यहां त्रिभुज बन रहा है ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी जी में। क्लियर है, ठीक है ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर जी ए साइन थीटा, ए बी बराबर हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी, जी बी बराबर क्या हो जाएगा जी ए साइन थीटा या जी ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा जी बी बराबर जी ए साइन थीटा, जी बी जी से बी बराबर क्या बोल रहे हैं हम साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, हमें ये भुजा ज्ञात करना है, इसलिए लंब ये बटे कर्ण। क्लियर है। और क्या है जी ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी ए कॉस थीटा, जी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा का बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार ये, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा जीबी और एबी के मान मिल गए, ठीक है ना, जीबी और एबी के मान मिल गए, जीबी और एबी के मान यहां रख दीजिए इस समीकरण में। क्या हो जाएगा, यहां करते हैं एम जी गुणित जीबी बराबर क्या हो जाएगा जी ए साइन थीटा बराबर एफ इंटू एबी का मान क्या हो जाएगा जी ए कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए देखिए जी ए साइन थीटा को यहीं रहने दीजिए, जी ए कॉस थीटा को इस साइड ले आइए और यहां से एम जी को उस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी ए साइन थीटा के बटे जी ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम जी, एफ अपॉन एम जी। जी ए से जी ए कैंसिल, हमें मालूम साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम जी। यहां तक करते हैं तब भी आपका डेरिवेशन सही होता है। इसके बाद दो स्टेप और है, देखिए आप हमें क्या मिला टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी, चूंकि एफ क्या है बल है, ठीक है, और जबकि हमको मालूम है क्योंकि एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ का मान यहां पे हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो एफ का मान क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर पूरे के बटे एम जी, एम से एम कैंसिल, क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर है। और ज्यादा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए आर जी का इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा, या
V बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्लियर है? उपरोक्त समीकरण वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति के लिए समीकरण है। यहां पे सारी चीजें का मान जब मालूम हो जाएंगे तो हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वृत्तीय मार्ग के केंद्र का मान मालूम हो जाएगा, जी का मान रख दीजिए, ठीक है ना, v का मान रख दीजिए tan थीटा, थीटा का मान आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका मान, आपका वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति के लिए व्यंजक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी प्रथम स्थिति आपकी बहुत इजी है, लेकिन दूसरी स्थिति जो है उसमें आपको बहुत दिक्कत जाती है। क्यों? क्योंकि दो प्रकार के बल बनते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के बल लगते हैं और दोनों बल युग्म का आघूर्ण बनाते हैं। दो बल मिलकर एक युग्म बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दक्षिणावर्त बल युग्म का आघूर्ण बराबर वामावर्त बल युग्म का आघूर्ण। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंब दूरी, मान रख दीजिए जी ए साइन थीटा। फिर त्रिभुज बनेगा ए बी जी में, जी बी बराबर जी ए साइन थीटा और ए बी बराबर जी ए कॉस थीटा, मान रख दीजिए। अब tan थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा, f का मान रख दीजिए mv स्क्वायर अपॉन r, आपको मान मिल जाएगा। क्लियर? हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोले थे कि आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है ना, क्वार्टरली एग्जाम से रिलेटेड, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो नहीं है, सेकंड चैप्टर में आपका मात्रक, मापन की पद्धतियां, ठीक है ना, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये सारे क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर में आपके जो है, ठीक है ना, थर्ड चैप्टर आपके में आपकी गति है, ठीक है ना, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है ना, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, मंदन, इन सब की परिभाषा है। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है ना, प्लस गति के समीकरण का ग्राफी निरूपण, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, गति के समीकरण का ग्राफी निरूपण। साथ ही आपका प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप की क्षैतिज पराग, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, साथ ही पृथ्वी तल से किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर सिद्ध करना होता है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, प्लस आप क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड है, एक शब्द में उत्तर देने वाले हैं, सही जोड़ी है, वो तैयार कर लीजिए। उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे।